नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा की नई कलेक्टर रानू साहू ने पदभार ग्रहण किया। कोरबा जिले की नवपदस्थ कलेक्टर रानू साहू ने कलेक्टर कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। जिले के प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुंदन कुमार ने उन्हें कार्यभार सौंपकर उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण के बाद रानू साहू ने जिला कार्यालय के अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर जिले में संचालित गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर अभिषेक शर्मा, संयुक्त कलेक्टर आशीष देवांगन, एसडीएम सुनील नायक, डिप्टी कलेक्टर भरोसाराम ठाकुर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। कोरबा कलेक्टर रानू साहू मूलतः गरियाबंद की हैं। 2005 में उनकी पोस्टिंग पुलिस विभाग में डीएसपी के रूप में हुई थी। 2010 बैच की आईएएस रानू साहू इससे पहले एसडीएम सारंगढ़, सीईओ जिला पंचायत कोरिया, नगर निगम आयुक्त बिलासपुर, एडीएम अंबिकापुर, डायरेक्टर हेल्थ कलेक्टर कांकेर, कलेक्टर बालोद, आयुक्त वस्तु एवं प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के पदों पर कार्यरत रही हैं। आज रानू साहू ने कलेक्टर कोरबा का पदभार ग्रहण किया है। रानू साहू कोरबा जिले की 15वीं कलेक्टर बनी। पदभार ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत में कलेक्टर रानू साहू ने कहा कि पहली प्राथमिकता होगी कि शासन की जितनी भी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जरूरतमंद लोगों का कल्याण हो, उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण हो। शहर में प्रदूषण की समस्या को दूर करने के प्रयास, पर्यटन केंद्र सतरेंगा को विकसित करना, मेडिकल कॉलेज को पूर्ण रूप से स्थापित करना है। पर्यटन की दृष्टि से कोरबा में असीम संभावना है, उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। आज मैंने कोरबा में कलेक्टर का पदभार ज्वाइन किया है और आते ही मैंने कुछ अधिकारियों से, मीडिया कर्मियों से चर्चा की है। मुझे शहर की और ज़िले की कुछ समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया गया है और ज़िले में मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि शासन की जितनी भी योजनाएं हैं अंतिम स्तर तक पहुँचे, गरीब ज़रूरतमंद लोगों का कल्याण हो, उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण हो। इसके अलावा शहर में प्रदूषण की समस्या है, सतरेंगा जो है एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है, उसको टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित करना है। मेडिकल कॉलेज कोरबा जो है, जो स्थापित हो रहा है, उसे पूर्ण रूप से स्थापित करने और आरंभ करवाना, ये सभी मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। पर्यटन की दृष्टि से कोरबा में असीम संभावनाएं हैं और उन सभी संभावनाओं को पूरा करने की तलाश के पूरा करने की कोशिश की जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में कोरोना संक्रमण काल में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिले में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। दुकान के खुलने और बंद होने का समय शाम 6 बजे तक निर्धारित है। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहता है। रविवार को भी पूर्ण लॉकडाउन था। इसका फायदा उठाकर जांजगीर चांपा जिले से आए 4 युवकों के द्वारा उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम फरसवानी में शाम के वक्त आधा दर्जन ग्रामीणों के द्वारा धमकी चमकी देकर वसूली की गई। इनमें कुछ व्यवसायी तो कुछ ऐसे ग्रामीण भी हैं जो घर का निर्माण कार्य करा रहे थे। ग्रामीणों के मुताबिक लॉकडाउन में दुकान खोलने व काम कराने पर कार्रवाई का भय दिखाकर खुद को पत्रकार बताने वाले इन लोगों ने उनसे वसूली की। ग्रामीणों ने भी सजगता का परिचय दिया और इन्हें घेर कर पुलिस के हवाले किया। बताया जा रहा है कि चांपा थाना में इस तरह की उगाही का मामला इन युवकों पर पहले भी दर्ज किया गया है। मामले में उरगा पुलिस ने कार्रवाई कर रिमांड में भेज दिया है। कल रविवार शाम की घटना है ग्राम फरसवानी में। इन लोग लॉकडाउन होने के कारण से कुछ जो है पत्रकार के आईडी रखे हुए हैं, 4 लोग थे। चारों ग्राम फरसवानी में गए और वहाँ की किराना दुकान और कुछ एक नई दुकान में वीडियोग्राफी करके उससे डरा धमका रहे थे कि आप हमको 5,000 रुपये दीजिए, नहीं तो फिर आपको प्रेस में छाप के जेल भेज देंगे बोल के उन लोगों को डरा रहे थे। तो इसी बात पर लेके नई दुकान वाले हैं वो 1,000 रुपये और किराना दुकान वाले 4,000 और एक मजदूर महिला जो है घर में अपने काम कर रहे थे, बनवा रहे थे, तो उससे 500 रुपये ऐसे करके इन लोगों ने 6,900 रुपया गाँव वालों से लिए थे। जिस पर से गाँव में खबर चलने पर गाँव वालों ने इन सबको वहाँ पर
बैठा लिया और रखा और पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर जाकर उसकी तस्दीक कार्रवाई की गई और जो इसके आईडी के संबंध में भी पूछताछ की गई जो फाल्स पाया गया है इसके आईडी को। तो इस पर से धारा 384 IPC 34 के तहत आप अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना कार्रवाई की जाती है। ये है 4 युवक है, राजेंद्र प्रसाद जायसवाल और सुखसागर माथुर और पवन कुमार नामदेव और कीर्तन पटेल। ये चापा बरपाली चौक का रहने वाले हैं और एक उड़दा गांव का रहने वाला है। हाँ, चापा थाने से बातचीत की गई तो सूचना मिली है वहाँ भी इसके खिलाफ में अवैध उगाही के रूप में चापा में अपराध पंजीबद्ध है। गांव में पूर्व में आने की सूचना गांव वाले बता रहे हैं कि इन लोग 15-20 दिन पहले एक बार आकर और ऐसी घटना कोई लोग किए हैं जिस कारण से गांव वाले इन लोगों को ऊपर नजर रखे हुए थे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। ओडिशा के मयूरभंज की एक महिला ने 8 फीट के किंग कोबरा को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। एक आदिवासी दंपति अपने 2 साल के बच्चे के साथ दरवाजे के सामने घातक किंग कोबरा को देखकर खिड़की से अपने घर से भाग गया। किंग कोबरा को दरवाजे के सामने लेटे हुए देखा और उसका छोटा बच्चा किंग कोबरा के पास रेंग रहा था। तत्काल पिता अकील मुंडा ने बच्चे को पकड़ लिया और अपनी पत्नी के साथ खिड़की से कूद गया। निकट के वन अधिकारियों को सूचित किया। सूचना के बाद रेंज अधिकारी ने सांप बचाने वाले कृष्णा गौछेत को बुलाया। कृष्णा और उनकी पत्नी सस्मिता गौछेत गांव पहुंचे। सस्मिता गौछेत जिसने कभी किसी किंग कोबरा को बचाया नहीं, वह किंग कोबरा को पकड़ने में कामयाब रही। बाद में वन विभाग के साथ मिलकर किंग कोबरा को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। सस्मिता गौछेत ने बताया कि अपने पति के साथ गाँव गई और पहली बार किंग कोबरा को पकड़ा है। हमने तो किंग कोबरा कभी नहीं पकड़ा है ना, तो हमारे हस्बैंड बहुत सारी पकड़े हैं, तो हम बहुत खुद को खुशी महसूस किए कि हम किंग कोबरा पकड़ेंगे। और उसके बाद हम पति और पत्नी और सबको रेस्क्यू किए। रेस्क्यू करके रेंजर साहब के साथ जाके जंगल में रिलीज किए और थैंक्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के ITI के छात्र छात्राएं परीक्षा को लेकर परेशान हैं। सत्र 2017-19 बैच की परीक्षा मार्च 2020 में होनी थी, कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दी गई है। लेकिन वर्ष 2021 में भी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। स्कूल कॉलेज की परीक्षा ली जा रही है, लेकिन ITI की परीक्षा नहीं होने से साल बर्बाद हो रहा है। नौकरी के लिए कई आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इधर ITI के प्राचार्य इस मामले में कुछ भी कहने के लिए अधिकृत नहीं होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। मैं यहीं की रामपुर ITI से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की छात्रा हूँ। मैंने यहाँ 2017 से 2019 तक का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड किया है। इसमें हम लोग का एक सब्जेक्ट में बैक लगा है, जिस बैक सब्जेक्ट के बाद हम लोग का कोई एग्ज़ाम तो हुआ उस टाइम पे, उसके बाद कोई सुनवाई ही नहीं है कि हम लोग का एग्ज़ाम कब हो रहा है। हम लोग कई बार यहाँ ITI आके भी पूछते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम होगा सर कि नहीं होगा करके, तो सर मैडम बोलते हैं कि बताएंगे, लेकिन अब 2 साल होने को आया है या उससे ऊपर हो रहा होगा, तो अभी तक तो हम लोग को ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग को बताया जाए कि आप लोग एग्ज़ाम हो रहा है। हम लोग एग्ज़ाम चाहते हैं। हम लोग का इतना है कि अब हम लोग का एज भी बढ़ते जा रहा है। हम लोग का अप्रेंटिस होता है जिस बेस पे हम लोग का जॉब लगता है। हम लोग ने कलेक्ट्रेट में सौंपा है। हम अपर कलेक्टर मैडम को दिया है हम लोगों ने, और शिक्षा मंत्री जी को भी दिया है जो यहाँ के कलेक्ट्रेट में बैठते हैं, शिक्षा अधिकारी जी को, उनको दिया हुआ है। हम लोग SCVT से हैं सर, और ज़्यादातर हमने देखा है कि NCVT का तो हो रहा है, NCVT का एग्ज़ाम हो रहा है, SCVT का बिल्कुल भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा सर? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का भी एग्ज़ाम हो, कॉलेज का जब हो रहा है, स्कूल का भी जब हो रहा है, अभी भी आप देख रहे होंगे। हम लोग को जनरल प्रमोशन ज़्यादा चाहिए सर। 2 वर्ष तो बीत गया है, अब हम लोग क्या करेंगे? मतलब कि एग्ज़ाम दिलाएंगे, क्या पता हम लोग का एग्ज़ाम भी 6 महीने बाद हम लोग का रिजल्ट आता है, और उसके बाद भी क्या पता कोई ऐसा वीक स्टूडेंट हो जो ना कर पाए उसको क्लियर, फिर वो 6 महीने में उसको फिर एग्ज़ाम के लिए टाइम लगेगा। तो कितना ऐसे बढ़ते जाएगा, तो कोई मतलब का नहीं हम लोग की पढ़ाई का। तक मेरी परीक्षा हुई नहीं। 2017 बैच वाले सीनियर छात्र छात्राएं यहाँ आए हुए हैं और अभी तक वेबसाइट में कोई भी नोटिस पब्लिश नहीं हुआ है। हर एक की परीक्षा हो गई, M.Tech, B.Tech, BA, BSc, MA, MSc, LLB, हर एक की परीक्षा हो गई, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, लेकिन SCVT ITI की परीक्षा अभी तक नहीं हुई। तो इसके विषय में हम
ITI से मांग करते हैं कि हमारा परीक्षा ऑनलाइन लिया जाए या तो हमें प्रमोशन दिया जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता: सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता: सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395।
पटरी पर दौड़ती ट्रेनों व कोयला लेकर आती जाती मालगाड़ियों की रफ्तार से खेलना पलक झपकते ही जिंदगी से खिलवाड़ बन सकता है। दुर्भाग्यवश रेलवे फाटकों में जल्दबाजी दिखाते राहगीरों को ऐसा खेल खेलते हुए रोज देखा जा सकता है। इस जानलेवा हड़बड़ी पर रोक के साथ क्रॉसिंग पर होने वाले हादसों पर अंकुश लगाया जा सकता है। यही उद्देश्य रखने हुए रेल प्रशासन ने 7 दिनों का अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत रेलवे कर्मियों ने विभिन्न फाटकों पर जाकर लोगों को सावधानियों की जानकारी दी और जागरूक किया। रेलवे की ओर से समपार फाटकों में होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के मद्देनजर अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। आम नागरिकों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में समपार फाटकों को बंद करने हेतु सीमित ऊंचाई सबवे निर्माण का कार्य भी लगातार किया जा रहा है। सड़क उपयोगकर्ताओं में सुरक्षित समपार फाटक पार करने के दौरान ली जाने वाली सावधानियों एवं नियमों के प्रति जागरूकता लाने प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय समपार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी संदर्भ में इस वर्ष समपार जागरूकता दिवस के अवसर पर संरक्षा संगठन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से 4 से 10 जून तक 7 दिनों का विशेष संरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान संरक्षा विभाग के साथ ही साथ इंजीनियरिंग, विद्युत परिचालन, संकेत एवं दूरसंचार, वाणिज्य विभाग के अधिकारियों, पर्यवेक्षकों व रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों की ओर से सभी प्रमुख समपार फाटकों में सड़क उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित ढंग से समपार फाटक पार करने संबंधित नियमों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही साथ स्टेशन में यात्री उद्घोषणा प्रणाली, डिस्प्ले, बैनर, पोस्टर आदि के माध्यम से सुरक्षित ढंग से समपार फाटक पार करने के नियमों को जन जन तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया जाएगा। आम राहगीरों को इस अभियान के तहत समपार फाटकों पर रेलवे के कर्मियों के हैंडबिल्स, पोस्टर का वितरण कर समपार फाटक पार करते समय वाहन धीमा चलाने, सिग्नल हरा होने पर ही आगे बढ़ने, फाटक बंद हो तो खुलने का इंतजार करने व फाटक पार करते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करने का परामर्श दिया। यात्रियों को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती ट्रेन के समक्ष बंद समपार फाटक को पार नहीं करने व गेट खुले रहने पर सुरक्षित ढंग से समपार फाटक पार करने का आग्रह किया गया। रेलवे बोर्ड स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता सप्ताह के दौरान बिलासपुर मंडल के क्षेत्राधिकार में आरपीओ पोस्ट कोरबा के क्षेत्राधिकार में जो भी लेवल क्रॉसिंग गेट है वहाँ पे हमारे द्वारा जाके लोगों को बंद समपार फाटक पार ना करने हेतु समझाई दी जा रही है और उन्हें पार करने का जो भी पार होते हैं उसकी क्या परिणाम होता है उसके बारे में भी अवगत किया जा रहा है और ज़बरदस्ती पार करते तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। बिलासपुर कोरबा पोस्ट के क्षेत्राधिकार में प्राय 4-5 समपार फाटक में हो चुकी। आज हम लोग रिंग रोड में आए हुए हैं समझाई देने के लिए। अधिकतर लोगों को मैं बहुत देखता हूँ और हमेशा से ऐसा हो रहा है, जब भी फाटक बंद होता है तो लोग हड़बड़ी करते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है उनको जाने के लिए और फाटक के नीचे से अपनी गाड़ी ज़बरदस्ती बिना आगे पीछे देखे बिना ध्यान दिए सीधा गाड़ी को नीचे से आगे ले जाते हैं, लेकिन बहुत ही गलत है। इसके साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगी 2 मिनट के लिए आप अपने भी समय और अपने घर वालों के लिए और अपने लिए भी सोचो। इस कारण से कि आपको दुर्घटना में दुर्घटित भी हो सकते हैं, चोटिल भी हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं, कहीं फंस के आगे पीछे भी हो सकते हैं, जिसके कारण आपको दिक्कत होते रहता है और सभी को समस्याएं आ सकती है, जिससे आपको भी परेशानी और फैमिली वालों को भी दिक्कत है। इसलिए थोड़ा सा समय दो और 2 मिनट रुक के ही, ताकि ट्रेन आ रही तो ट्रेन का वेट कर लो या फिर उससे जाने के बाद जो है फाटक ओपन होने का टाइम वेट कर लो थोड़ा। जी मेरा कहना तो ये है कि देखो फाटक गिरने के बाद भी लोग नीचे से गाड़ी पार करते हैं, जिसके कारण रोज़ आए दिन कुछ दुर्घटना घटता है। उसके बाद दुर्घटना कई बार घट भी चुका है। यहाँ पे स्टॉप बैंड भी लगा, उसके बाद पड़ने के बाद भी लोग नीचे से गाड़ी पार करते हैं। ट्रेन पास आ जाता है उसके बाद भी नीचे से गाड़ी पार कर लेते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वैक्सीन की आपूर्ति फिर थम गई है। 2 दिन पहले जिले को आवंटित 7000 डोज एक ही दिन में समाप्त हो गया। वैक्सीन आने की संभावना को लेकर टीकाकरण से वंचित युवा केंद्रों का चक्कर लगाते रहे। कोरोना बचाव के लिए वैक्सीन की राजधानी से नियमित आपूर्ति नहीं होने से टीकाकरण की गति फिर थम गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 45 वर्ष से अधिक उम्र के 2,66,516 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के 29,797 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन किया जा चुका है। इस प्रकार जिले में कुल
2,96,313 लोगों का कोरोना टीकाकरण पूर्ण हो चुका है। 45 वर्ष या अधिक उम्र के 18,878 लोगों का टीकाकरण बाकी है। पिछले दिनों 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 2,213 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। अभी तक अंत्योदय श्रेणी के 4,379, बीपीएल के 13,648, एपीएल श्रेणी के 7,879 व फ्रंटलाइन वर्करों के तहत 3,981 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। अभी रेलवे स्टेशन में जो वैक्सीनेशन सेंटर चालू किया गया है, कई दिनों से तो वैक्सीनेशन लग नहीं रहा था, लेकिन अचानक से आज वैक्सीनेशन आया है और चालू हुआ है कोविशील्ड, जिसमें किसी प्रकार का भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल का कहीं पर नियम का कोई पालन नहीं है। एक ही रूम में जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एक रूम में 40 लोग एक साथ खड़े हुए हैं, पूरा भीड़ लगी हुई है। और जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आरक्षण दिया गया, जिसमें एपीएल कार्ड को सिर्फ 19 वैक्सीन मिला और एक बीपीएल वाले को 64 वैक्सीन और फ्रंट लाइन वर्कर को 14 वैक्सीन। इसकी वजह से जो भीड़ हुई है, यहाँ एपीएल वाले तो खड़े हैं और उनको टीका नहीं मिल पा रहा है, और बीपीएल वालों की यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं हो पाई है। और यहाँ पर जो प्रबंधन है, जो टीकाकरण करवा रहा है, कोई उच्च अधिकारी नहीं है जिससे हम इस शिकायत कर सकें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में एक सौतेली पत्नी द्वारा पति की जमा राशि को षड्यंत्र पूर्वक गबन करने का मामला सामने आया है। 66 वर्षीय पाली पड़निया निवासी संतलाल यादव की पत्नी का देहांत होने पर उसकी देखरेख के लिए बबलू यादव ने ढोंग रचकर मड़वा महुआ निवासी कुसुमबाई को घर लाया। इस दौरान उसकी बड़ी बहू ने खुदकुशी कर ली। इस कारण बेटे के ससुराल वालों ने पुलिस में मामला बनाकर उन्हें जेल भिजवा दिया। संत राम ने आरोप लगाया है कि बबलू यादव कुसुमबाई के साथ षड्यंत्र रचकर खाने में नशीला पदार्थ देकर बीमार कर दिया, जिससे उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, चलने फिरने में भी लाचार है। कुसुमबाई संतलाल के 2 बैंक खाते से 25 लाख रुपए निकाल लिया। लाचार पिता को लेकर उसका बेटा ओम प्रकाश यादव कार में पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की शिकायत कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर गबन की गई रकम वापस दिलाने की मांग की है। देखिए, मेरे पिताजी ने दूसरी शादी किए थे कुसुम यादव, ग्राम मड़ामुआ निवासी से, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेरे पिताजी के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति ठीक नहीं था, जिनसे इन लोगों ने इलाज के बहाने घर ले जाके मड़ामुआ में रख के इनका देखभाल करेंगे करके ढोंग रच के इनके जो अकाउंट में पैसा था, ठीक है, उनको छल पूर्वक तोड़वा के बबलू यादव और कुसुम, मेरी सौतेली माँ दूसरी, ठीक है, कुसुम यादव द्वारा पैसा को छल से तोड़वा लिया गया। जब मैं पिताजी को लेने गया था उनके गृह ग्राम मड़ामुआ में, तब इनकी स्थिति बहुत ख़राब थी, ठीक है, जिनसे मैं ला के यहाँ न्यू कोरबा हॉस्पिटल में इलाज कराया। इलाज कराने के बाद मैंने पूछताछ में पिताजी से पूछा कि पिताजी आपके अकाउंट में कुछ पैसे हैं क्या? तो मेरे पिताजी ने बताया कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं, जाके चेक करा लो। जब मैंने पिताजी के कहने पर बैंक गया, ठीक है, बैंक जाने के बाद मेरे को पता चला कि पिताजी के अकाउंट से पूरा पैसा कुसुम यादव के ट्रांसफ़र हो चुका है, और ट्रांसफ़र होने के बाद सारे पैसा लॉकडाउन जिस समय था उस समय पूरे पैसा को विभिन्न तिथियों में निकाल लिया गया है। वो तो मड़ामुआ में थे। आप कहाँ थे? हम लोग तो यहाँ थे पाली में। अभी मेरे पिता की स्थिति बहुत ख़राब है, ठीक है, मैं कैसे तैसे करके पैसे मैनेज करके इनको इलाज करा रहा हूँ, ठीक है, जिससे हम लोग को अभी परेशानी बहुत बढ़ चुकी है ना, पैसे की हम लोग को सख्त ज़रूरत है, और मेरी सौतेली माँ पैसा देने के लिए राज़ी नहीं है। देखिए, मैं इस मामले को मैं थाने में दे चुका हूँ, पुलिस अधीक्षक को दे चुका हूँ। अभी मैं अगर यहाँ पुलिस अधीक्षक से अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं अभी आईजी साहब के पास जाऊँगा, मुख्यमंत्री के पास इस चीज़ को मैं बताऊँगा, माननीय ताम्रध्वज साहू जी के पास इस शिकायत को देंगे, माननीय जय सिंह अग्रवाल जी को इस शिकायत को देंगे। अभी देखिए, हम लोग थाने में जाते हैं तो थाने में यह कह के हम लोग को टाल दिया जाता है कि वो पत्नी है, उसका हक है, ऐसे बोल के टाल दिया जाता है। हम लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर पूरा कार्रवाई किया जाए, जबकि मेरे पिताजी बोल रहे हैं कि मेरे जानकारी के बगैर पैसा को निकाल लिए हैं, ठीक है, षड्यंत्र करके पैसा को निकाले हैं। तो मेरे पिताजी खुद चाह रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए और मेरे जो पैसा निकाले हैं वो पूरा रिटर्न हो। अभी हम लोग आईजी साहब के पास जाएंगे। अगर हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक जी अगर इस चीज़ में कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं इस बात को रायपुर पुलिस अधीक्षक आईजी के पास कराएंगे हम लोग इस कार्रवाई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT Digital New MPEG 4 Box,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता: सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। घर में निकले 2 दर्जन से अधिक सांप देखने के लिए लोगों की लगी भीड़। किसी के घर में अगर एक सांप निकल जाए तो लोगों की हालत खराब हो जाती है, चाहे वो जहरीला हो या ना हो। सांप को देखते ही सबसे पहले भाग खड़े होते हैं। ऐसा ही मामला शांति नगर में देखने को मिला, जहां 1-2 नहीं बल्कि 26 सांप घर के आंगन में घूम रहे थे।
जिसको देखकर घर वालों के होश उड़ गए। स्नेक रेस्क्यू टीम के जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी गई। जितेंद्र मौके पर पहुंचे और उन्होंने एक एक सांप को पकड़ के डिब्बे में रखा। जितेंद्र ने बताया कि बफ स्ट्रिप्ड किल बैक हिंदी में बमनीन पिटपिटी बोलते हैं, जो बहुत ही शांत और शर्मीला स्वभाव का होता है, जिसके काटने पर कोई खतरा नहीं होता, बस लोग देखकर डर जाते हैं, जिसको रेस्क्यू करने पर घर वालों ने राहत की सांस ली। जैसा कि शांति नगर आपका जो क्षेत्र है, वहाँ एक घर से बहुत ज़्यादा तादाद पे सांप देखने को सूचना मिली, जिसके बाद हम वहाँ पहुँचे और सुरक्षित हमने लगातार करीबन इस रेस्क्यू करने में ही 1 से 1.5 घंटे लग गए, क्योंकि लगातार हर क्षेत्र पे सांप दिख रहे थे। हर 5 पर 10 फीट की दूरी पे एक लगातार सांप निकल रहे थे। तो हमने देखा कि सांप है, जो कि हम लोग हिंदी पे इसको जो पिटपिटी और बमनीन सांप बोलते हैं, जो कि नॉन वेनमस है, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको हमने लगातार रेस्क्यू किया। और क्या था, परिवार डरा हुआ था क्योंकि घर पे बच्चे थे और ये तो बिना जहर वाला सांप है, लेकिन क्या होता है, परिवार है, बच्चे खेलते रहते हैं और डरते हैं। तो हमने सुरक्षित इसको रेस्क्यू किया और ये करीबन मैंने तो काउंट करते करते ही मैं थक जा रहा था। इस करीबन ये 25 के ऊपर रेस्क्यू किया हमने, और भी है जो यहाँ वहाँ घुस गए थे, उसको रेस्क्यू हम नहीं कर पाया। जैसे वो दिखे हम पहुँच जाएंगे रेस्क्यू करने के लिए। इस तरीके से घर वालों ने राहत की सांस ली। घटी थी अभी सुबह भतीजा मेरा आया था घर पे, जब चाचा बहुत ज़्यादा सांप निकल रहा है घर के आंगन में पीछे तरफ। तो मैं तो आपका नंबर रखा हुआ था, मैं जितेंद्र जी को फ़ोन किया कि भाई बहुत ज़्यादा सांप निकल गया, लगभग 20 से 25 सांप और भी ज़्यादा हैं, पता नहीं अब दिख नहीं रहे थे। लेकिन फिर जितेंद्र साथी जी को फ़ोन किया और तुरंत वो आए। उसके बाद उसका रेस्क्यू किए हैं और सारे सांपों को लगभग 25 से 30 की मात्रा में सब सांप को रेस्क्यू करके एक डिब्बे में बंद करके ले गए हैं। अब थोड़ा राहत का सांस लेंगे हम लोग, ताकि इस तरह से और घटना ना हो। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।